नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम लोग आदर्श संविधान के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी राज्य के ढांचे और संगठन के बारे में बताता है। संविधान ही से हमें यह पता चलता है कि किसी राज्य में सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके आपसी संबंध क्या हैं, उनमें शक्तियों का वितरण किस तरह से किया गया है और व्यक्ति तथा राज्य के आपस में क्या संबंध हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक है और इस संबंध में हम लोग यह देखना चाहेंगे कि एक आदर्श संविधान के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो पहला लक्षण एक आदर्श संविधान का माना जाता है वह है संक्षिप्तता। किसी भी संविधान का एक प्रमुख लक्षण संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता का अर्थ यह है कि संविधान संक्षिप्त होना चाहिए और संक्षिप्त होने का अर्थ यहाँ पर है कि संविधान के अंतर्गत केवल मूल बातों का, शासन से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन होना चाहिए। जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपस में क्या संबंध हैं, उनमें शक्तियों का वितरण किस तरह से किया जा रहा है और जो है कार्यपालिका किस प्रकार की होगी, उसका निर्वाचन या नियुक्ति किस तरह से होगी, न्यायपालिका के संबंध में क्या प्रावधान है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह होगी, उनके जो है कार्यकाल के बारे में और जो है साथ ही साथ जो है न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र इत्यादि के बारे में पूरा वर्णन रहता है। इसी प्रकार से उस देश के संविधान में जो है जो मौलिक चीज़ें हैं कि व्यवस्थापिका किस तरह से गठित होगी, व्यवस्थापिका की क्या शक्तियाँ होंगी, वो सारे बातें बताई जानी चाहिए। लेकिन अन्य जो है चीज़ें, जो सामान्य जो है कार्य हैं सरकार के, उन कार्यों का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक जो है आदर्श संविधान का पहला लक्षण संक्षिप्तता माना जाता है। दूसरी जो है विशेषता है वो है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ यह है कि किसी भी देश के संविधान संक्षिप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि वह जो है इतना संक्षिप्त हो कि जो है जो मूल बातें हैं, जो संविधान के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, वह जो है उसमें न हो, बल्कि वो जो है जो चीज़ें संविधान की मूल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का वर्णन जो है व्यापक रूप में किया जाना चाहिए। व्यापकता का अर्थ यह है कि जैसे सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ क्या हैं, उनके आपसी संबंध क्या हैं, व्यक्ति और राज्य के जो है आपस में क्या संबंध हैं, उन चीज़ों पर व्यापक रूप से प्रकाश संविधान के अंदर जो है डाला जाना चाहिए। विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत यह बताया जाना चाहिए कि सरकार के अंगों के आपस में क्या संबंध हैं। वहाँ पर जो है व्यापकता की बहुत आवश्यकता है। जो हम लोगों ने पहली विशेषता पढ़ी थी संक्षिप्तता, तो संक्षिप्तता की वजह से संविधान की व्यापकता का जो है को बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। मूल बात मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक जो है आदर्श संविधान की पहली विशेषता है कि वह संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात उसमें शासन से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन होना चाहिए। दूसरी जो विशेषता है वह है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि शासन से संबंधित मूल बातों का वर्णन व्यापक रूप से होना चाहिए, जिससे जो है संविधान में किसी प्रकार का जो है विवाद या संदेह जो है की संभावना न रहे, उसके अवसर कम रहे कि विवाद न हो। स्पष्ट रूप से वह लिखा होना चाहिए, व्यापक रूप से उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरी आदर्श संविधान का लक्षण है वह है स्पष्टता एवं निश्चितता। स्पष्टता और निश्चितता एक आदर्श संविधान का जो है एक प्रमुख गुण है और इसके अंतर्गत यह बात आती है कि संविधान में जिन बातों का वर्णन किया गया है वह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। स्पष्टता और निश्चितता के अभाव में संविधान जो है संघर्ष का कारण बन सकता है। कुछ विद्वान जो है संविधान की व्याख्या दूसरी तरह कर रहे हैं, दूसरा उसका अर्थ बता रहे हैं, दूसरे लोग दूसरा अर्थ बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति तभी होगी जब संविधान में स्पष्टता एवं निश्चितता का
अभाव होगा। इसलिए स्पष्टता और निश्चितता जो है को जो है एक आदर्श संविधान का लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य चौथी आदर्श संविधान का की विशेषता है। इसके अंतर्गत यह चीज़ है कि जो संविधान है वह संविधान जो है न सिर्फ शासन के मौलिक बातों का वर्णन करता है, बल्कि उसके साथ साथ उसमें ये भी चीज़ें हैं कि शासन की सीमाओं का वर्णन भी जो है संविधान के अंतर्गत होता है। और नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो एक आदर्श संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान होता है और साथ ही साथ नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं उनका भी वर्णन एक संविधान में होना चाहिए। जैसे जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। उसके अलावा जो है भारत है, भारत में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का भी वर्णन जो है वह संविधान में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगली विशेषता है एक आदर्श संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही आवश्यक है, विशेष रूप से जो है देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक जो है न्यायपालिका बहुत आवश्यक है। और वह न्यायपालिका यह कार्य तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र होगी। अर्थात जो है न्यायपालिका स्वतंत्र इस शर्त में होनी चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों आदि के बारे में स्पष्ट वर्णन जो है संविधान में होना चाहिए। और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए संविधान द्वारा ही कि न्यायाधीशों को उनकी नियुक्ति के उपरांत उनके वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक सुनिश्चित और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायपालिका के सदस्यों को अर्थात न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जो है भारत में ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटा सकते हैं, जो बहुत जटिल है, जिसकी वजह से भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है और भारतीय संविधान और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसी के साथ साथ जो है परिवर्तनशीलता, यह जो है अगली विशेषता है एक आदर्श संविधान की। कोई भी समाज है उसमें समय के अनुसार जो है परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। एक श्रेष्ठ संविधान का यह लक्षण है कि उसमें परिवर्तनशीलता की क्षमता होनी चाहिए। बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता एक श्रेष्ठ संविधान में होती है। क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में अगर संविधान परिवर्तित नहीं हो पाता है तो उस देश में क्रांति होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए परिवर्तनशीलता को एक श्रेष्ठ संविधान, एक आदर्श संविधान का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। और इसके साथ यह भी चीज़ है कि एक आदर्श संविधान में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता दोनों का जो है श्रेष्ठ समन्वय होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो है आदर्श संविधान के जो प्रमुख लक्षण हैं वह है संक्षिप्तता, व्यापकता, अस्पष्टता एवं निश्चितता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा परिवर्तनशीलता। तो यह जो है सारी विशेषताएं एक आदर्श संविधान की हैं और जहाँ भी जो है जिन भी संविधानों में ये सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं उन संविधानों को हम आदर्श संविधान के रूप में मान सकते हैं। धन्यवाद।